श्रोडिंगर इक्वेशन बच्चों क्या होती है? श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन हमें बताती है कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर फाइंड करेंगे। यानी कि हमें डी ब्रोगली ने ये बता दिया था कि हर एक पार्टिकल के साथ वेव अटैच होती है। अगर वेव अटैच है हर एक पार्टिकल के साथ तो उसे ढूंढने कैसे? फिर उसका सॉल्यूशन हमें देता है एक बंदा आकर, जिसका नाम है श्रोडिंगर। कैसे देता है बच्चों? सिंपल फॉर्म में एकदम। एक वेव फंक्शन मानता है वो। वेव फंक्शन यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कैद है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। यानी कि इलेक्ट्रॉन का वो क्या है? आईडी कार्ड। और उसके रिगार्डिंग फाइंड करता है एनर्जी, टोटल एनर्जी, और इसी को कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। कैसे देख लेते हैं 2 मिनट में। देखो बच्चों, ये एक जनरल वेव इक्वेशन लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। क्या? साई इज इक्वल टू ए की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। कैसा आ गया ये? क्योंकि v बराबर क्या होता है? ओमेगा बाई के। और उसकी फॉर्म होती है बच्चों y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर बच्चों के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या है? थीटा। तो बच्चों क्या साई इज इक्वल टू ए की पावर आई थीटा की जगह क्या रख दिया? थीटा की जगह के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हमारे पास साई क्या बन गया? ये। अब क्या करना है बच्चों? हमें इस साई की हेल्प से हमें निकालनी है एनर्जी और मोमेंटम, और उसको यहाँ रख देना। इसको श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो इक्वेशन वन को काय में कन्वर्ट करेंगे हम? इक्वेशन वन को एनर्जी और पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। एनर्जी और मोमेंटम में, सॉरी। तो एनर्जी और मोमेंटम में कैसे आएगी? देखो, के की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होता है कि बच्चों? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या होती है वैल्यू? 2 पाई बाई लैम्डा। ओमेगा क्या होता है बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? 2 पाई न्यू। यहाँ पर रख दिया इक्वेशन वन में, ये बन गया है। अब बच्चों ये फिर से, अभी तक हमारे मोमेंटम और एनर्जी में नहीं बना, तो बच्चों फिर से क्या लेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या होता है? डी ब्रोगली रिलेशन। और E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच आ गया। यहाँ पर रख दी वैल्यू न्यू की और लैम्डा की आ गया। यहाँ से ये आ गया कॉमन लेने के बाद। ये क्या बन गई इक्वेशन हमारी? यानी कि वेव फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड पी, मोमेंटम। अब क्या करना है बच्चों? एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एनर्जी। एनर्जी मिल गई। उसके बाद क्या करेंगे? इक्वेशन थ्री को दो बार किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि हमें पी स्क्वायर चाहिए। तो क्या किया? दो बार डिफरेंशिएट किया और यहाँ तक आ गए। और उसके बाद क्या फाइंड कर लिया? पी स्क्वायर। दो बार डिफरेंशिएशन करके हमारे पास क्या आ गया बच्चों? एक्स के रेस्पेक्ट जब हमने डिफरेंशिएशन किया, पी स्क्वायर। अब क्या करना बच्चों? हमने पी स्क्वायर की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू किसमें पुट कर देनी है हमारी? E बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस के वी वाली इक्वेशन में, यानी कि टोटल एनर्जी में। तो हमारे पास निकल के क्या आएगी? एक इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इतना सिंपल। अब क्या करेंगे बच्चों इंडिपेंडेंट में? क्योंकि एनर्जी में ही टाइम आ रहा था, तो एनर्जी की वैल्यू नहीं पुट करने के, केवल किसकी वैल्यू पुट करेंगे? पी स्क्वायर की, यानी कि मोमेंटम की। जैसे ही मोमेंटम की केवल वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आती है उसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन।